हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शिव इब्राहिम की वीडियो के बारे में। बात तो करनी थी ना, क्योंकि हम दीपिका कक्कर का व्लॉग देख कर आए हैं, तो उसका आधा पार्ट हम शिव इब्राहिम की वीडियो कैसे देखेंगे। चलो जी, उसका जो मेन पार्ट है, जो शिव इब्राहिम को बर्थडे गिफ्ट दिया गया है, वो आया है शिव इब्राहिम की वीडियो में। अच्छा, कभी ना मैं एक चीज़, जैसे कल हमने ये बात कही है, उसके कमेंट सेक्शन में भी ये बात चल रही थी और हमने ये बात कहीं ना कहीं डिस्कस भी की हुई है, और इससे पहले भी मैंने एक बार ये बात कही थी कि ये लोग क्या करते हैं। जैसे मेन जो व्लॉग है, वो शेप के व्लॉग में सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप देखो तो उस चीज़ पर काफ़ी जो है वो उनको कॉल आउट भी किया जाता है, ट्रोलिंग भी की जाती है, हर एक चीज़ होती है। लेकिन मैं एक चीज़, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये शेप की वीडियो में आए या दीपिका की वीडियो में आए, व्यूज़ शेप को मिल रहे हैं, दीपिका को मिल रहे हैं, पैसा कहीं से भी आ रहा है, एक ही घर में रहा है। ठीक है, अकाउंट शायद अलग अलग हो सकते हैं, एडसेंस अलग अलग हो सकते हैं, बट एक ही घर में रहा है, दोनों ने एक ही यूज़ करना है और दोनों ने ही यूज़ करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को इस तरीके से जो है वो दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं अगर दीपिका की इमेज देखो आप शुरू से, तो वो अच्छी बहू, बेस्ट बहू, आज भी लोगों के लिए वो बेस्ट बहू और ऐसी बहू सबको मिले, और इस तरीके की बेस्ट बीवी और इस तरीके के खिताब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो इमेज है, वो इमेज ऐसी ही बनती है। जैसे अब तो उसको लोग कॉल आउट करते हैं, पहले ही कॉल आउट नहीं होती थी। पहले लोग लिखते थे कि यार ऐसी बीवी होनी चाहिए, देखो कैसे कंटेंट दे देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। और कल भी जब मैंने वीडियो बनाई है, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि नहीं यार, वो अपने हस्बैंड को मोहब्बत दिखा रही है, इसमें क्या गलत बात है। मैं नहीं कह रही कि मोहब्बत दिखाना कोई गलत चीज़ है। ऑब्वियसली आपके हस्बैंड है, आप उसको मोहब्बत जताओ, आपकी मोहब्बत कभी भी पूरी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो खुद कह रही हूँ कि भाई, एज से रिलेटेड नहीं होती है मोहब्बत, एज से रिलेटेड सब नहीं होता है। अगर आपको अपने हस्बैंड से मोहब्बत है, आप 40 क्रॉस कर चुके हो, 50 क्रॉस चुके हो, आपका तरीका होता है, हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, मोहब्बत जताने का। लेकिन बात यही है कि सिर्फ एक ही पर्सन क्यों भाई, हर बार, मतलब हर बार एक ही पर्सन क्यों मोहब्बत जताए। दूसरा पर्सन को ये कह के क्यों मिल जाती है आज़ादी कि उसका जो मर्द होते हैं ना, वो इतनी मोहब्बत नहीं जता सकते। और फिर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, इससे पहले आप लोग के घर में ये सारी चीज़ें होती रही हैं। ठीक है, आप अपने हस्बैंड को एक स्पेशल फील करवा रही हो, लेकिन आपने उस चीज़ को एक अलग ही तरीके से पेश किया कि हाँ भाई, मैं ही स्पेशल फील करवाऊंगा, मेरा हस्बैंड नहीं फील करवाए, और ये सब कुछ। तो ये एक गलत मैसेज ही आप उसको कहोगे, कन्वे करोगे, क्योंकि एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा है ना, कि आपको हस्बैंड आपका कुछ भी करे, नहीं करे, आपको स्पेशल फील कुछ नहीं करे, लेकिन आपने जो है वो ऐसे ही हैप्पी हैप्पी उसको स्पेशल हर बार फील करवाना नहीं चाहिए। अब हर लड़की की थिंकिंग ये नहीं होती, और ये होनी भी नहीं चाहिए। भाई कुछ को लगता है बुरा, कुछ फील करती है कि यार ये क्या चीज़ है, तो वही है कि आप जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में ये चीज़ें डाल रहे हो, जो अपोजिट जनरेशन है, जो अपोजिट जेंडर है, मतलब जो आदमी लोग हैं, उनके दिमाग में ये वीडियोस अगर देखेंगे, तो उनके दिमागों में क्या ये बात नहीं जाएगी कि यार देखो, वो देखो उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसकी बीवी की मोहब्बत देखो। और वहीं पर अगर उसकी बीवी उस चीज़ के लिए लड़ रही होगी कि तुम जो है मुझे स्पेशल फील नहीं करवा रहे, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि यार ये मुझे कैसी बीवी मिली, देखो ऐसी भी बीवियाँ होती है। तो यही बात है। अब बैक पर आपकी चीज़ें, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपने कितना कहा कि लड़ाइयाँ होती हैं, उस लड़ाइयों में शायद ये सारे रीजंस भी हों कि आप मुझे स्पेशल फील नहीं करवाते। भाई यही तो लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, कि आप मुझे स्पेशल फील नहीं कराते, देखो आप ये भूल गए, आप ये डेट भूल गए, आपने ये किया, आपने वो किया। आप ये सारी लड़ाइयाँ आपकी होती हैं, लेकिन आप वो लड़ाइयाँ नहीं दिखा रहे हो अपनी। ठीक है, ठीक है, आप इंटरनेट पर नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आप इंटरनेट पर अगर एक साइड दिखा रहे हो, तो वो एक साइड ज़्यादा खतरनाक है ना, क्योंकि वो ऑडियंस उस एक साइड की बेस पे जज कर रही है कि यार बीवी हो। मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर कुछ लोग ये भी लिखे हुए थे कि भाई बीवी हो तो ऐसी ही हो, मतलब दीपिका जो है वो बेस्ट बीवी है, ये है वो है। भाई यहाँ पर इनके दरमियान भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल मियाँ बीवी से भी वर्स्ट हो सकती हैं, मतलब जो आप लोग के दरमियान नहीं, वो शायद इनके दरमियान भी, लेकिन वो ये दिखा नहीं रहे हैं। बहरहाल मुझे यही लगता है कि भाई कोशिशें दोनों साइड से होनी चाहिए। कुछ कोशिश कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है, कोई अपनी तरफ से कोई देता है, इन्वॉल्वमेंट देता है, कोई अपनी तरफ से देता है। लेकिन आप कुछ भी कह लो, ये जो ट्रेजर हंट वाला ये जो सारा सब कुछ था, ये अगर किसी बच्चे के साथ हो, जैसे रेहान के साथ होता या इस तरीके से होता, तो अच्छा लगता। लेकिन वही है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि रेहान की बर्थडे भी गई है, तो ये होता कि रेहान के साथ भी इस क्लूज़ के साथ खेला जाता, अच्छा लगता, मतलब कि ये व्लॉग। लेकिन उसको बिल्कुल उसको अलग से दिखाना है कि नहीं भाई वो अलग से मैं दिखाऊंगी, तो खैर वो उसका राय। जैसे सबा की शादी के दरमियान में जब एंट्री इसकी हुई थी, तो उसकी एंट्री के अंदर इतना ढोल रहा के, और ये और एक अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये पुराने ब्लॉग्स जिसकी रील्स बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, वहाँ पर मौधा में जाके जो इंग्लिश है मैडम की, वो बड़ी निकल कर आती है भाई। मतलब आपको पता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश में बात करे, बहुत सारे लोग वहाँ के भी इनको इंग्लिश आती होगी, लेकिन आप जब ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि पुराने ज़माने वाले लोग आपको थोड़े से ज़्यादा टकराएंगे, देखो नई जनरेशन भी होगी, लेकिन नई जनरेशन से
सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो वहाँ पर जो है वो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो सारे लोग हैं, वो सब पुराने ज़माने से हैं और उन सब के सामने अब फजूल किस्म की इंग्लिश झाड़ कर, पता नहीं ये मैडम की ना अंदर से कुदरती इंग्लिश निकलती है। और ये मैंने देखा है, जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, इनका बिहेवियर बहुत वियर्ड होता है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहे होते हैं, तभी उनके मुंह से ये सारी इंग्लिश और ये सब कुछ निकल कर आ रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की गई है उसके कमेंट सेक्शन में और बात भी हुई है कि सबा को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि सबा भी तो उसी बिल्डिंग में रहती है, अम्मी है, रेहान था, अभिषेक था और घर के मतलब वॉचमैन भी थे और दादा भी थे, सबको इन्वॉल्व किया गया। तो जो उसको है, जो उनकी प्यारी सी गुड़िया है, उसको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर सबा को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया तो भी इनको जेलसी का टैग मिला है, और अगर सबा की किसी चीज़ में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो भी इन्हीं को जेलसी का टैग मिला जाता है। अब सबा को नहीं इसमें इंक्लूड किया गया, जाहिर सी बात है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी रही है। अब देखो ये लोग जितना भी दिखा ले कि सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, लेकिन नहीं है सब कुछ सही। कहीं ना कहीं वो जो एक दरार है, जो एक दीवार है, वो दिखती है। तो उस चीज़ पर भी काफ़ी सारे कॉल आउट हो रहे थे कि सबा को क्यों नहीं दिया गया, इंक्लूड किया गया, क्योंकि अगर आप देखो तो सारी चीज़ें करवाई गई। अच्छा, वो पुशअप जो उसने किए हैं उसके ऊपर भी बहुत एक बहस चली थी। वो बहस ऐसी थी क्योंकि अगर आपको याद हो, एक टाइम पहले सबा ने जो है वो इसी तरीके का एक कंटेंट बनाया था जहाँ पर वो सनी को बैठ के जो है वो दबा रही थी इस तरीके से, उसके पैर में कुछ पेन वेन था या कुछ इस तरीके का ही था। तो जहाँ पर वो उसके ऊपर बैठी थी तो बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन उठा रहे थे कि हिजाबी होकर तुम ये कर रही हो, तुम ये कर रही हो। अच्छा, उसको हिजाबी होने पर मुझे लगता है उसको ज़्यादा कॉल आउट मिलता है। दीपिका को मिला है लेकिन इतना कॉल आउट नहीं मिला है, क्योंकि हिजाब वो नहीं कर रही इसलिए। तो मैंने देखा वो हिजाबी वाला जो कॉल आउट है ना, वो सबा को ज़्यादा मिला है और इसको नहीं मिला। लोगों को ये चीज़, काफ़ी सारे लोग अगर कुछ पॉइंट आउट कर भी रहे हैं कई जगहों पर, तो वो कह रहे हैं अरे किस तरीके की थिंकिंग है भाई, वो तो पुशअप्स कर रहे थे, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये फैमिली व्लॉगिंग है और फैमिली ही था, कोई इतना गंदा सीन नहीं था, कोई इतना बुरा फील नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वही चीज़ जब सबा के टाइम पर आई थी, सबा के टाइम पर हर किसी ने कॉल आउट किया था कि नहीं ये हिजाबी है। मतलब मुझे लगता है हिजाब से ज़्यादा हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि जो फैमिली व्लॉगिंग है इसमें ये जो इस किस्म का कंटेंट है ये अजीब लगता है। भाई मेरा तो सिंपल यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, कुछ लोग ना उसमें ये निकाल रहे हैं कि जो दीपिका है वो आगे होके बैठी थी, सबा पीछे होके बैठी थी, इसलिए वो ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, और ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। भाई बात ऊपर बैठने की, और मेरे हिसाब से मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ उनके लिए गलत है, जो चीज़ एक इंसान के लिए गलत है, वो सभी के लिए गलत हो रही है। मेरे लिए भी गलत है, वो सबके लिए गलत है। तो वो चीज़ मेरे लिए तो सभी गलत है, और इसी वजह से मुझे जो है वो उस चीज़ पर कॉल आउट भी सहना पड़ता है ये सुनकर कि आपको किसी के साथ पर्सनल इशूज़ है। नहीं, मेरा कोई पर्सनल इशूज़ किसी के साथ नहीं है, बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर कोई चीज़ किसी इंसान के लिए, एक इंसान के लिए गलत है तो वो सभी के लिए गलत है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि भाई सबा जो वो पीछे होकर बैठी थी तो इसलिए वो ज़्यादा गलत शो हो रहा था या ये चीज़ गलत हो रही थी। हाँ, कभी कभार कुछ सिचुएशंस की वजह से वो चीज़ ज़्यादा गलत लग सकती है, लेकिन बहरहाल ये था। तो चलो जी, वीडियो जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इनके वीडियो के अंदर जो है वो रोहान जो है वो कायदा पढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो उस चीज़ पे जो है वो ज़्यादातर सारे कमेंट्स भी थे कि ये कायदा वगैरह इसको जानबूझ के ये पढ़ाया जाता है ताकि इसका रिलीजियस वाला पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, ये अगर कोई कायदा पढ़ा रहे हैं, सबसे बढ़कर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर ये कायदा पढ़ा रहे हैं तो ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं कर रहे, हर एक बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। हमारे घर के अंदर, अगर हम मुस्लिम घर से बिलोंग करते हैं तो हमारे घर के अंदर ये जो कुरानी तालीम होती है, जो कायदा होता है, हर एक बेसिक बच्चा पढ़ता है। मतलब ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए कि हमारे घरों के अंदर हर एक मुस्लिम बच्चा कायदा पढ़ रहा होता है, स्कूल भी पढ़ रहा होता है, हर एक चीज़ कर रहा होता है, और कायदा भी उसकी एक मतलब रूटीन में आता है। ठीक है, कुरान शरीफ हो गए, कायदा हो गया, ये सब एक रूटीन में आ रहा होता है। बच्चों की रूटीन्स होती है, स्कूल, ट्यूशन और मदरसा, ये 3 चीज़ों की रूटीन होती ही होती है। ट्यूशन अगर आपका बच्चा नहीं जा रहा, अगर वो घर में जो भी पढ़ाई कर रहा है तो ट्यूशन स्किप हो सकता है, लेकिन मदरसा और स्कूल तो होता ही होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है या ये है। लेकिन अगर ये इस तरीके के माइंडसेट करके दिखा रहे हैं और लोग उसको इस चीज़ तरीके से ले रहे हैं तो फिर भाई वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि भाई स्कूल हो गया या मदरसा हो गया, ये नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे ही। देखो, लास्ट टाइम जब वो ज़बरदस्ती वाला सीन कर रहे थे तब हमने ये कहा था ना कि भाई देखो, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अपने बच्चे को सीख दे रहे हो, ऑब्वियसली जो चीज़ आप बचपन से सिखाओगे बच्चों को वो कहीं ना कहीं आदत बच्चों की बनी रहती है, लेकिन ज़बरदस्ती की कहीं इजाज़त नहीं है ना। कि अगर बच्चा दिल से कर रहा है, वो आपके साथ बैठ के कर रहा है, तो आप उसको जो है वो सारी चीज़ों के लिए। और एक तो सबसे बढ़कर ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लोगों को लगता है ये चीज़ ठीक है कि आप बच्चों को लालच में देना शुरू कर दो कि नहीं लालच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बच्चों को जो ना वो लालच से सिखाना चाहिए। आपको अगर लालच से अगर आपने कोई चीज़ सिखाना उनको शुरू कर दी तो फिर वो चीज़ उनके लिए पुख्ता हो जाएगी, वो चीज़ उनके लिए लालच बन जाएगी कि नहीं यार मैं ये करूँगा तो मुझे लालच मिलेगी। कुछ लोगों को ये चीज़ ठीक लगती है कि हाँ, लालच में जो है वो हो जाना चाहिए, लालच ही भी सिखा देना चाहिए। कभी कभार का एक होता है कि हाँ ठीक है, कभी कभार कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं समझ रहा किसी चीज़ को, तो आपने उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ को लालच ही बना देना वो चीज़ नहीं है।
और लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि देखो ये कैमरे के लिए ज़्यादा करते हैं। अब जैसे खाते वक्त दुआ पढ़ने का जो है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, तो बच्चे की ना आदत हो जाती है। मतलब आदत इन द सेंस, अगर वो भूल भी गया और माँ ने उसको याद दिलाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो बोलेगा अरे मैं भूल गया, मैं पढ़ लेता हूँ। तो अगर बच्चे की आदत है बैक कैमरा भी, तो वो उसके लिए वो आदत ऑन कैमरा भी वैसी ही रहेगी। लेकिन वो ऑन कैमरा थोड़ा सा, मुझे कभी कभार मैं देखा है इनके वीडियोज़ को, तो ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें ये लोग ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं। अगर ये लोग ये सोच के कर रहे हैं कि भाई इस्लामिक ऑडियंस जो है वो उससे अट्रैक्ट होगी, तो मैं यही कह रही हूँ भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कोई हटके कोई काम नहीं कर रहे हैं। इवन वो अगर अपने बच्चों को हिफ्स कराने भी बिठाते तो भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मतलब हम एज अ मुस्लिम इन सब चीज़ों को क्यों ले रहे हैं कि यार मतलब क्या ऐसा हमारे लिए जो है वो इस्लाम हमें जो है वो नहीं दिख रहा घरों के अंदर, कि अगर ये कोई कायदा पढ़ाते हुए दिखा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ दिखाते हुए पढ़ा रहे हो, तो हम बोल रहे हो अरे आप क्या कर रहे हो। और अगर वो ये सारी चीज़ें जैसे व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन देख लो, वो कमेंट सेक्शन दिख रहा है। मैंने कहा ना, ऐसे कमेंट सेक्शन के अंदर ये प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे ये आउट ऑफ द बॉक्स। भाई आप उसको नॉर्मल तरीके से लो ना, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहली बार कोई बच्चे को जो है वो कायदा पढ़ते हुए देख लिया। इस उम्र के अंदर सारे बच्चे कायदे पढ़ रहे होते हैं, सब जो है वो ये जो अलिफ बा वाली तख्ती होती है वो सब ने पढ़ी हुई होती है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए अगर आप किसी चीज़ को आउट ऑफ द बॉक्स जाके दिखाओगे, तो वो उस चीज़ को व्यूज़ के लिए कैश करेंगे ही करेंगे। अव्वल तो ये चीज़ें व्यूज़ के लिए कैश होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो हमारे कमेंट सेक्शन भी तो वैसे ही भरा पड़ा है ना, हम भी तो उनको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए और बढ़ावा देते हैं, ये सब कुछ कमेंट्स कर करके कि अरे भाई आउट ऑफ द बॉक्स। भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी है, दीन भी ज़रूरी है, दुनिया भी ज़रूरी है। ठीक है, दीन और दुनिया दोनों ज़रूरी है। आपको दुनिया की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो भी पढ़ाई होनी चाहिए, वो भी आपको सीख दिखानी चाहिए। और ऑब्वियसली आपको दीन तो सिखाना ही चाहिए अपने बच्चे को। जो बेसिक दीन है वो तो हर एक बच्चे को आना चाहिए। ठीक है ना, जो बेसिक आपके दीन के अंदर चीज़ें हैं, जो कुरान शरीफ हो गया, नमाज के तरीके हो गए, वज़ू के तरीके हो गए, गुस्ल के तरीके हो गए, हर एक चीज़ का जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपके हर एक बच्चे को आनी चाहिए। और वो सीख आप अभी से ही देना स्टार्ट करते हो। ऐसा थोड़ी हो कि आप जो है वो 18-19 साल बाद जाके ये सीख देते हो, नहीं। 3 साल की उम्र से ही बच्चा स्कूल ट्यूशन मदरसे तीनों जाना शुरू कर देता है, और उसको हर तरीके की सीख मिलना शुरू हो जाती है, दुनिया के भी दीन के भी। अच्छा, उसके बाद चैलेंज स्टार्ट होता है अभिषेक से। तो अभिषेक उसको कहता है कि भाई आपको चर्च चाहिए तो आपको कुछ हमारी डील वील जो है, हमारी सज़ा वज़ा जो भी है वो आपको करनी पड़ेगी पूरी। तो वो उसमें ये बोलता है कि आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ को ठरका रहे हो, वो है बॉयज़ ट्रिप, तो हम उस पर जाएंगे और हम जो है वो आप काफ़ी टाइम से ठरका रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो हम चलेंगे, मतलब दीपिका की और पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम चलेंगे। तो उसने ये बोला है। और एक चीज़ मेरा ये है जिस पर दीपिका भी बोलती है कि तूने क्या बोला, तो उसने बोला कि मैंने ये बोला। तो बोलती है हाँ हाँ आप चले जाना, आप काफ़ी टाइम से ठरका रहे हो, आप ये सारी चीज़ें हैं तो आप चले जाओ, आप इस तरीके से नहीं करो और आप जो है वो देखाओ। तो अब देखो, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी छोड़ के जाता नहीं है, वो जाता रहता है। लेकिन हाँ, वो ट्रिप वगैरह के लिए नहीं गया है। वो जब भी गया तो वो अपने काम के लिए गया है, किसी भी काम के सिलसिले में गया है। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि वो ट्रिप के लिए नहीं गया है। और कभी भी मतलब अगर वो गया भी है तो वो उसका कुछ ना कुछ काम है, और फिर वो घूम फिर कर आ गए हैं। और फिर उस दरमियान भी ये होता था कि दीपिका पहुँच जाती थी, तो फिर वो फैमिली ट्रिप बन जाता। तो 2-3 बार जब भी वो गया है लास्ट, और अभी काफ़ी टाइम से उसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मिसिंग भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की मिसिंग है दीपिका कक्कड़ जी। मतलब ये ठीक है, एक आदमी को अगर नीड है पर्सनल स्पेस की, तो एक औरत को भी तो होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों आप लोग के व्लॉग्स में नहीं दिखती? ठीक है, आपको नीड नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक आदमी को अगर नीड है तो एक फीमेल को भी नीड होती है, वो भी थक जाती है, उसको भी थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है। बट नहीं, वो स्पेस और वो सारी चीज़ें वो बोलने का हक ही नहीं है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इनकी वीडियोज़ देखने के बाद। भाई हर टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ईगो बूस्ट नहीं करना चाहिए। उसके पास मौके थे, वो जा सकता था बहुत बार। अभी इन दिनों चलो पापा की और दीपिका की तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन उसके पास ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि मौके नहीं थे और वो बिल्कुल ही नहीं जा सकता था। भाई वो छोड़कर बहुत बार गया है, लेकिन अगर वो खुद ही उस ट्रिप को नहीं अंजाम दे रहा और वो नहीं जा रहा बॉयज़ ट्रिप के साथ, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे कुछ ना कुछ सबने किया है। अम्मी ने कहा कि गाना गा के दिखाओ। उसने कहा, रेहान ने कहा कि या तो आप पुशअप्स करो या तो फिर आप मुझे कैट वॉक करके दिखाओ भाभी की हील पहन कर। रोहान ने जो है वो सिटअप्स करवाए। तो सब ने कुछ ना कुछ करवाया। और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन लिया, फ़ोन दिखाया। उस फ़ोन को बेसिकली ये बताया कि देव भैया के पास ये फ़ोन है। अब आई थिंक सो इन्होंने जो देव भैया बोला, अगर ये देव भैया के पास फ़ोन है और ये फ़ोन, मतलब सोचो शुएब और दीपिका इस फ़ोन को लेने के लिए ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है वो बाद में सोचेंगे, और देव भैया के पास ये फ़ोन है। और रिसेंट दिनों देव भैया ने एक स्टोरी भी लगाई थी। तो मैं थोड़ा सा इस सब चीज़ों पे, मतलब अगर आप एक्सपेंसिव फ़ोन ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें, और उस पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनको सुनाया भी था, तो क्या ये इनडायरेक्ट वे में इसलिए ये बताया गया है? ये जो पूरा इतना ड्रामा, मतलब इतना महंगा फ़ोन तो नहीं है ना। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आईफोन जितना ही है वो, मतलब आईफोन से मिलते जुलते प्राइस है। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन में तो नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन है, या मतलब कि आईफोन से भी महंगा है, या इस तरीके का फ़ोन है। क्योंकि मैंने इसके रेट देखे पाकिस्तान में अगर हमें जो नॉन PTA वगैरह वाला फ़ोन मिलता है या ऐसा कुछ फ़ोन मिलता है, उसी तकरीबन रेट में मिल जाता है ना। आईफोन से सस्ता है ये फ़ोन, ये जो वीवो का ये वाला फ़ोन है।
तो खैर बहरहाल तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि इतना ज़्यादा उस पर क्यों किया गया, कि जैसे ये फ़ोन ऐसे दिखाया गया जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसके लिए तो पूरा हमें साल भर कमेटियाँ वमेटियाँ भरनी पड़ेगी, तो दैन ये फ़ोन आएगा, तो वो वाली सिचुएशन। या फिर देव भैया को इनडायरेक्ट ये दिखाया गया कि देखो देव भैया कितना महंगा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये फ़ोन नहीं है, कुछ तो था इसके अंदर, कुछ तो था। खैर फ़ोन मिल गया, वो फाइनली बोलते आपने इतने टाइम बाद जो है वो इतनी बच्चों वाली चमक दिखाई थी, ये दिखाया था, हम कैसे पूरा ना करते, आप उसको बोल रहे थे, आप इसको बोल रहे थे। तो ये लाचारगी क्यों थी? मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, इसका मतलब कि आप फ़ोन ले सकते हो, आप ईएमआई पे ले सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो फिर मतलब कि ये सब क्या था? अगर देखो जो ले सकता है तभी आया दोबारा फ़ोन, अगर नहीं ले सकते होते तो ऑब्वियसली नहीं लेते, दीपिका भी नहीं ले पाती। तो आप ले सकते हो, आप हर साल आईफोन चेंज कर सकते हो जिसको आपने रिचुअल बना लिया है, तो फिर ये जो सब कर रहे होते हो तो ये सब थोड़ा सा सवालिया निशान बन जाता है। वो कहते हैं ना, जब आप अमीर हो के गरीबी का दिखावा करते हो तो फिर तो क्वेश्चन करना बनता है, ऑडियंस का भी बनता है, फिर ये सब भी बनता है। तो खैर फाइनली उसको ये बच्चों वाला जो खेल है, और देखो ये खेल मैंने आपको पहले भी बोला था, इन्होंने लोनावला में एक बार खेला था, एक बार आई थिंक उसके साथ भी खेला गया था शायद, जो है वो रेहान के साथ भी, मुझे याद नहीं पड़ता है, इतने सारे व्लॉग से बंदा भूल जाता है। और मुझे सबा वाला तो याद है कि सबा के साथ तो इन्होंने किया था, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनको जो है वो तारीफ़ें मिली थी, भाई भाभी की, बेस्ट भाई भाभी हैं, सबा कुछ अच्छा डिज़र्व करती है, मतलब सबा ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि उसको ऐसे बेस्ट भाई भाभी मिले हैं, तो इस तरीके की तारीफ़ें इनकी बहुत हुई थी। और उस वक्त लोगों को लग भी रहा था कि यार नहीं बहुत कुछ है, उस वक्त लोगों को ये नहीं लगता था कि यार कंटेंट के लिए, लोगों को पता यही फीलिंग्स आती थी कि नहीं यार ये लोग जैसे दिखा रहे हैं ना ये लोग वैसे ही हैं। और हर व्लॉगर्स के लिए सेम यही लोगों को लगता था कि नहीं यार कोई झूठ क्यों बोलेगा, ये वाली थिंकिंग थी नहीं कि ये झूठ बोल सकते हैं, ये लोग फेक कर सकते हैं, इनको लगता था नहीं यार व्लॉगर्स सच बोल रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी ही हैं। तो और उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं बाबा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े झोल हैं और हर एक व्लॉगर के अंदर झोल है। तो अच्छा वैसे वो बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखते हैं, लेकिन अगर आप कायदा देखो तो उसने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, वरना कायदे जो है वो इस तरीके से आते हैं, मतलब जो विजुअली आते हैं, आपके हाथ में होता है वो कायदा, तो उस तरीके से ये कि बच्चों को उसकी थोड़ी सी वो भी आती है, तमीज़ करना भी, वो कहते हैं ना कि उनको अदब करना भी आता है और उनको सीखना भी आता है, तो वो चीज़ होता है। मोबाइल में वो फीलिंग्स और वो सब कुछ नहीं होता, और मोबाइल में स्क्रीन टाइम है, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, तो ये सारा चीज़ रही है। और अच्छा ये फ़ोन वाला सीन है, मुझे किसी ने बताया कि ये फ़ोन जो है, मतलब मेरी भी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी इस पॉडकास्ट के बीच में ही, तो उसने मुझे बताया कि ये फ़ोन जो है वो शायद आईफोन से भी एक्सपेंसिव फ़ोन है। खैर जो भी है, वो फ़ोन एक्सपेंसिव है, और फ़ोन जो है वो मतलब एक अच्छी खासी जो है ये प्राइस रखता है फ़ोन। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं इस व्लॉग के अंदर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? अच्छा एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही थी, वो जो जिस तरीके से उसने वो जो चौकीदार है जो कि वॉचमैन है, उनको आप कह लो कुछ इस तरीके से इंक्लूड रखा, तो वो सारी चीज़ें भी वो पार्ट हैं। कुछ चीज़ें देखो इन ब्लॉगर्स की भी अच्छी होती हैं कि नहीं यार ये कुछ चीज़ों से ये लोग अच्छा साउंड कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से, भले उनका कंटेंट या जो भी कह लो, अगर वो नहीं रखते वॉचमैन को भी अपने व्लॉग के अंदर तो कोई मसला नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर भी हो सकता है कि डाउन टू अर्थ बन रहे थे या वो भी, लेकिन कुछ भी कह लो, लेकिन एक अच्छा लगा मुझे, वो पार्ट अच्छा लगा दीपिका का, और वो सारी चीज़ें रही। हाँ वो वाला पार्ट जो कि दीपिका का वो वाला पार्ट था जिसके अंदर दीपिका ने बैठ के पुशअप्स वगैरह किए, वो पार्ट अजीब था, और वो पार्ट वाकई, क्योंकि उसमें लगने के भी डर होते हैं, वो गिर भी गई थी, और खुद की कमर का दर्द जो है, शिव इब्राहिम का भी कमर का दर्द था, तो ये सारे सीन भी उसमें रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। चलो जी ये था पूरा का पूरा वीडियो, और फाइनली शिव इब्राहिम को वो उसका मोबाइल मिल गया, और वो मोबाइल DSLR की तरह अगर आप देखो तो उसमें किट वगैरह सब लगी हुई है, और कहीं ना कहीं ये वीडियो ये जो व्लॉग था ये कहीं ना कहीं सबको जो है ऐसा लग रहा था जैसे पता था शिव इब्राहिम को पता था कि गिफ्ट क्या है या किस तरीके का क्या है। मुझे भी ऐसी वाइब्स आई है कि जैसे प्री प्लान व्लॉग था, क्योंकि इन्होंने बार बार डाला, उन सब चीज़ों का भी जिक्र किया है। तो दरअसल देखो जब व्लॉग में अगर आपके व्लॉग के व्यूज़ कम होते हैं ना, तो आप जाके पीछे देखते हो कि यार किस तरीके के व्लॉग्स थे, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, तो फिर आप इस तरीके के पुराने व्लॉग्स को भी थोड़ा सा रिन्यू करने की ट्राई करते हो, तो वही इन्होंने ट्राई किया है। तो आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।